हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ऑब्जर्व किया था। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या बताया था आपको कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड और साथ ही साथ जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोड आपने लिया, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया तो एनोड का रिएक्शन दूसरा हो जाता था, कैथोड में तो कोई चेंज नहीं आता था। और अगर रिएक्टिव मेटल लेते थे तो वहां पे रिएक्शन कुछ दूसरा हो जाता था, क्योंकि रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इनर्ट जो है इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। कुछ हम और भी आपको एक दो चार पॉइंट बता देते हैं जिनकी सहायता से अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी एक्वस सॉल्यूशन का करते हैं तो एसआरपी की वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। और एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, एसआरपी की वैल्यू के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इस आयन का रिडक्शन होगा कैथोड पे या ऑक्सीडाइज्ड होगा एनोड पे। तो वो कैसे आप जानकारी करेंगे, वो एसआरपी वैल्यू पे डिपेंड करता है। हमने आपसे कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर एक्वस सॉल्यूशन आप यूज करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस वाटर के भी प्रेजेंट होंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट के भी प्रेजेंट होंगे। आयंस और इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और वाटर के आयंस जो हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से इनमें कंपटीशन होगा। और वो कंपटीशन कौन जीतेगा? एसआरपी वैल्यू के आधार पे। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये चीज जाने रहिएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ही हम लोग चल रहे हैं और उसी का जो है पॉइंट है। मान लीजिए पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसा आयन ले रहे हैं, द आयन which has higher SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एसआरपी की वैल्यू हायर है तो क्या होगा? विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट एट द कैथोड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की यहां चर्चा कर रहे हैं भाई, बार बार एक चीज ध्यान रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो भी आयन है अगर उसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी तो वो रिड्यूस्ड फर्स्ट होगा एट द कैथोड। जैसे आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप खुद समझिएगा। जैसे हम लोग ले रहे हैं सोडियम प्लस, सोडियम प्लस की एसआरपी वैल्यू जो है वो है -2.71 वोल्ट। सोडियम प्लस के बाद कैल्शियम 2 प्लस, इसकी एसआरपी वैल्यू जो है वो दी गई है -2.87 वोल्ट। पोटेशियम प्लस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी एसआरपी वैल्यू दी गई है -2.93 वोल्ट। और अगर ई नॉट वैल्यू आप देख रहे हैं मैग्नीशियम 2 प्लस की, -2.37 वोल्ट। और अगर एल्युमिनियम 3 प्लस की ले रहे हैं -1.66। ये कुछ आयन लिया है, ये कुछ आयन लिया है, इसी तरह से ईटीसी और भी आयन हो सकते हैं। तो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अब वाटर करें H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O प्लस। तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस और +2OH माइनस। और इसकी जो एसआरपी वैल्यू दी गई है, एसआरपी वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू आपका जो है वो कितना है?
0.83 वोल्ट। एसआरपी मतलब ई नॉट वैल्यू है भाई, ई नॉट। एसआरपी का मतलब है यहां ई नॉट, ये आपका इतना है। तो कहने का मतलब है अगर इस एसआरपी वैल्यू से कंपैरिजन आप करिए, किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, इन आयंस की कंपैरिजन इससे करिए, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये भी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो और ये आयन प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो है, देख रहे हैं ना माइनस में, और इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई। तो अगर ये आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो ये आयन कभी भी कैथोड पर रिड्यूस नहीं, और रिड्यूस फर्स्ट होगा वाटर। वाटर जो है ये रिड्यूस्ड फर्स्ट होगा इन कंपैरिजन टू दीज आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड की बात करेंगे तो ये सब आयन जो है सॉल्यूशन में मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो कैथोड का रिएक्शन होगा वो ये वाला होगा, और उसका कारण है कि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है, हाई। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू हाई एसआरपी वैल्यू ऑफ वाटर एबव आयंस। एबव आयंस में कौन कौन से, एबव मेटल आयंस लिख दे रहे हैं, एबव मेटल आयंस can't be reduced at cathode and water will be reduced at cathode first। रिड्यूस्ड एट कैथोड फर्स्ट, यानी इस वैल्यू के आधार पे आपने कहा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन इन आयंस का है तो वहां पे कैथोड पे ये डिपॉजिट ना होगा, कैथोड पर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी वहां पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप कह सकते हैं। हो गया भैया। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। अब ऐसे आयन जिसका which has lower SRP value will be reduced, कि जनाब क्या होगा, will be oxidized first at the cathode in aqueous solution। यानी आइए देखते हैं इसको भी, हमारे ख्याल से इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, सब आयन है उनकी एसआरपी वैल्यू दी गई है और फिर वाटर की एसआरपी वैल्यू दी, इससे इसकी कंपैरिजन करा रहे हैं। तो ये कहावत है कि जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिडक्शन शो करेगा, तो इसलिए वाटर रिडक्शन ज्यादा शो करेगा, इस ये रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अबव रिएक्शन। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, द आयन which have lower reduction यानी lower SRP value will be oxidized first, oxidized first at एनोड, यानी एनोड पे वो ऑक्सीडाइज पहले हो, विल बी ऑक्सीडाइज फर्स्ट एट एनोड, मतलब जिनकी एसआरपी वैल्यू लो होगी उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ आयंस लेते हैं इसमें, और जैसे पहला देखिए, इसी का पहला पार्ट देखते हैं,
इसी के पहले पार्ट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग ये बता सकते हैं ये व्यवस्था कैसे होती है। जैसे देखिए पहला बी आर माइनस इसकी ई नॉट वैल्यू जो है यानी इसकी एस आर पी वैल्यू कितनी दी गई है 1.08 वोल्ट। आई माइनस इसकी एस आर पी वैल्यू दी गई है 0.77 वोल्ट। ये दोनों जो है preferably oxidized to Br2 and I2। ये Br2 और I2 में जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन क्यों? अब देखिए वाटर का, वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटर ये है आपका और हाफ O2 ले लिया गैस और +2 H प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो रिडक्शन एसआरपी वैल्यू है ये ई नॉट वैल्यू कितनी बता रहा है +1.23 वोल्ट। अब खुद देखिए इनकी जो एसआरपी वैल्यू है ये लोअर है, इनकी एसआरपी वैल्यू हाई। तो इसका मतलब है ऐसे आयन जिनका एसआरपी वैल्यू जो है लोअर होगा वो ऑक्सीडाइज पहले होंगे इन कंपैरिजन टू अदर व्हिच हैव हायर वैल्यू। कहने का मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगा। कैसे? ये रिएक्शन जैसे आपने कहा क्या कहा Br माइनस है ना 2Br माइनस और ये किसमें कन्वर्ट होगा Br2 और +2 इलेक्ट्रॉन। एक होगा Br2 +2 इलेक्ट्रॉन और इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी +1.08 वोल्ट। अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे यानी ये Br माइनस Br2 में ज्यादा आसानी से कन्वर्ट होगा। तो कहने का हमारा आशय यहाँ पे है कि Br माइनस और I माइनस की जो एसआरपी वैल्यू लोअर है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये जो है प्रेफरेबली जो है ऑक्सीडाइज होंगे Br माइनस Br और I माइनस Br2 और I2। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये देखिए आपका एक वाटर का रिएक्शन जो है हम लोग दिखा रहे हैं। वाटर में एक पहला वाला रिएक्शन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे दोनों एसआरपी वैल्यू दी गई। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और वहां वाटर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कन्वर्ट हो रहा था OH माइनस और H2 गैस। और यहाँ H2 गैस जो है और O2 गैस मिलकर क्या बना रहा है आपका वो H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपका जो है इस रिएक्शन कंपैरिजन ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। तीसरा पॉइंट है इसी में बी, F माइनस की बात कर बी को देखिए F माइनस आयन इसकी ई नॉट एसआरपी वैल्यू जो होती है 2.87 वोल्ट होती है। ठीक है भाई, ये अब इसकी एसआरपी वैल्यू कितनी हाई होती है? हाई वैल्यू can't oxidize in aqueous solution to F2। F2 में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू 1.23। तो कहा गया जिसकी एसआरपी वैल्यू लोअर होगी वो विल बी ऑक्सीडाइज फर्स्ट। तो इसकी एसआरपी वैल्यू लोअर है और इसकी एसआरपी वैल्यू कितनी है 2.87। तो इसका मतलब है ये एक्वस सॉल्यूशन में जो है F2 जो है कन्वर्ट नहीं होगा।
ठीक। और इस केस में क्या होगा, इन दिस केस वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड। कहने का हमारा मतलब समझ लीजिए, ई नॉट वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं वो ई नॉट वैल्यू हमें ये बताता है रिडक्शन कौन ज्यादा शो करेगा कौन कम शो करेगा। तो रिडक्शन अगर कम शो करेगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा शो करेगा, ऑक्सीडेशन कम शो करेगा तो रिडक्शन ज्यादा शो करेगा। तो यहाँ एसआरपी वैल्यू के आधार पे आपने ये डिसाइड कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सा, यहाँ पे एनोड पे ये वाला रिएक्शन होगा, फ्लोरीन के केस में एनोड पे ये वाला रिएक्शन होगा, और जो है क्लोरीन और सॉरी आपका Br माइनस और I माइनस के लिए ये एनोड पे रिएक्शन होगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए और अप्लाई करिए अपने आप। अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, और इसको अगर ऐसे सिर्फ इतना देख करके याद करने का प्रयास करेंगे तो उस समय आप अपने अंदर परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के अलावा जो है बाकी चीजें आप इसको एक आध दो एग्जाम्पल लीजिए और उसको करिए। पहले ठीक से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रीवियस वीडियो में जाकर के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें मिला करके आप पढ़िए, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आपका है वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बताइए, तो उसको फिर जो आपको दिक्कत हो रही है तो उसको लेकर के फिर आगे का जो है फर्दर वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दिया जाए। लेकिन आपको बताना पड़ेगा भाई कि ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस रीजन से, लेकिन वो चीज आप जब करिए और कॉन्सेप्ट जो है उसी को अप्लाई कर दीजिए, बस आपको आ जाएगा। हम लोग कल पढ़े थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, और उसमें दो फार्मूले भी आए थे, Q बराबर IT, और उसके बाद जो है दूसरा ला जो है उसमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था रिडॉक्स रिएक्शन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था रिडॉक्स रिएक्शन में, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी को ऑब्जर्व करेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। 1 नंबर के न्यूमेरिकल में भी आता है, 3 नंबर के न्यूमेरिकल में भी आता है। तो ये चीज है, और ये न्यूमेरिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स है जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाई देंगे। तो कम से कम न्यूमेरिकल जो 12-13 नंबर के आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उन पर भी फोकस करिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो है उस 13 नंबर से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। ठीक है भाई, तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा बहुत आसान सा है, और आप इत्मीनान चलिए, बस कोई हड़ाना नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड। इसमें रिएक्शन बनाना है बस, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2, और देख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। तीसरा है रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+। इतना समझिए, आपको आइडिया हो जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे इससे जो है पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर जैसे भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ये क्वेश्चन दिया है। तो पहला काम हमको यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बनाना आना चाहिए। अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन बनाना आएगा तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2 पहला वाला देखा है, कह रहा है क्या चीज, H2O को
किसमें कन्वर्ट करना है? O2 में। H2O को O2 में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस रिएक्शन को देखिए, अब ये रिएक्शन हो गया, अब यही बगल में क्या लिख लेते हैं? AOHC रूल। ये तो करते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए, हमें नहीं मालूम है कैसे बैलेंस होगा तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये A का मतलब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, हटा दीजिए इसको। O को बैलेंस करना है, यहाँ O 1 है, यहाँ O 2, यहाँ 2 लिख दिया आपने और O को हटा दिया। हाइड्रोजन यहाँ कितना को 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे आपका 4H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 4H प्लस आ जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस के बाद अब अगर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस होगा, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज इधर 0 है, चार्ज इधर 0, इधर कितना 4H प्लस है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आपका और हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मोलर H2O required how many moles of electron? How many moles of electron? यहां दिखाई दे रहा है कितना? 4 मोल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल, 4 मोल, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड, हमें 1 मोल पूछा है, देखिए ध्यान से, 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड, ये भी हाफ हो जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल बराबर क्या होता है? 96500 कूलम, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया आंसर, ये बस हो गया क्वेश्चन। कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने पढ़ा है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। 1 मोल बराबर 96500 कूलम या 1 फैराडे हो गया। तो इसका मतलब है 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको टोटल 2 इंटू 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी चीज को दूसरा रिएक्शन दिखा दें आपको, दूसरा ऑक्सीडेशन वाला, तो अगर ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करते हैं, FeO, FeO में अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। और Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। अगर आप निकालना आता होगा तो निकाल लेंगे, नहीं निकालना आता होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन में है ये सब चीजें, उसको देखिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे ये है Fe2O3, यही तो आ रहा है ना। तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे अब चार्ज बैलेंस करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल, एक ही मोल तो है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो ये हो जाएगा 96500 कूलम। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ, इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 required 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तीसरा वाला ये देखिए, थोड़ा इसका भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की सहायता से हम लोग बनाएंगे। तीसरे रिएक्शन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग अनुभव कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए तीसरा क्या है, MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है Mn2+ और बगल में क्या लिख देंगे, AOHC रूल। ए एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, MnMn है। O पे देखिए वो 4 है, यहाँ 0 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4H2, ये बैलेंस, ये बैलेंस। H को देखते हैं, H यहाँ 0 है, यहाँ कितना था 8 है, 4 2 जा 8, 8H प्लस कर दिया,
ये भी बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करना है, -1 और 8 प्लस 7 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, 2 प्लस 7 प्लस है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? +5 इलेक्ट्रॉन। 5 और 1 6, यहाँ 2 प्लस बचा, यहाँ भी 2 प्लस, ये नेट रिएक्शन हो। तो आप ये कह सकते हैं कि यानी 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ electron required to reduction of 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus, ठीक, MnO4 minus Mn2 plus। अगर इस चीज को हम लोग ध्यान दें तो ये सीधा सीधा कर सकते, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। इसका मतलब हो गया, तो यानी 5 into 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड। बस आप इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू निकाल लीजिए और उसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हो गया भैया। हमने क्या कहा कि सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि जितना मोल इलेक्ट्रॉन है उस मोल इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लीजिए। रिएक्शन अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें, जैसे देखिए वाटर वाला है, यहाँ पे ये वाला किया हमने, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में क्या करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए। तो 5 मोल यानी 5 into 96500 कूलम आप लिख लीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया है, देखिए 2 मोल ऑफ FeO required to oxidize in Fe2O3, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। ठीक, अगर आप इसी को कहिए जब 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, hence 1 मोल FeO required, लिख दे रहे हैं पूरा, to oxidize in Fe2O3 is 1 mole इलेक्ट्रॉन, या इसी कहेंगे 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ इसी पे बेस्ड है, जो हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हुए थे, उसमें है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को साइड में लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, यानी Al2O3 की बात कर रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी 10 ग्राम एल्युमिनियम। तो आपको मालूम है कि ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम जो है Al2O3 में, ध्यान दीजिएगा Al2O3 में एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है Al+3, ठीक। और अगर ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al सॉलिड में, और ये 1 मोल बनता है, 1 मोल। हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 3 मोल है और ये 1 मोल का मतलब 27 ग्राम होता है। हमसे यहाँ पूछ लिया 10 ग्राम के बारे में, हमसे यहाँ क्या पूछ लिया, 10 ग्राम के बारे में। तो आपको ये बताना है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड टू produced by the use of 3 mole electron, 3 mole electron। तो 1 ग्राम कितने में होगा भाई, 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ 3/27,
मोल हो जाएगा, 3/27 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने कहा 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ 3 into 27 into 10, इतना आ जाएगा। यही आंसर जो आ जाए, यानी 30 बटे क्या हो जाएगा 27। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपसे आ जाएगा। यानी आपको कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलना है ये आ जाएगा। ये आंसर निकालिएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन। सीधा सीधा आपको यहाँ पे पता करना था, बस इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही है। Al2O3 से हमें एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है। 1 मोल जो है आपका एल्युमिनियम ऑब्टेन करने के लिए आपको 27 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेन करने के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो 10 ग्राम एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपने कैलकुलेशन कर लिया। आइए देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा पार्ट हम इधर बता देते हैं। तो इसको फिर दूसरा बी वाला देखिए, ये क्वेश्चन आपने आप खुद ही कहा कि 96500 कूलाम बराबर कितना मोल होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा है 96500 कूलाम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा 1/96500 कूलाम। और इतने कूलाम के लिए पूछ रहा है, 8960 कूलाम के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1/9650 इंटू 8960 आपका आ जाएगा इतना मोल इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसमें। ये बी हुआ, बी का पहला पार्ट। ये तो पढ़ा ही ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज इतना होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है। हमें कितना मोल पूछा गया है, इतने कूलाम में कितना मोल जो है इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपको आंसर इसी से आ जाएगा। सॉल्व करिएगा आप भाई। तीसरा पोर्शन देखिए इसी का, तीसरा क्या, इसी का दूसरा पोर्शन है। आपने कहा एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फॉर 30 सेकेंड, ये सेकेंड है। एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फॉर 30 सेकेंड। तो आपको चाहिए क्या, Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, ये सीधा सीधा फार्मूला लिख लीजिए आप, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1.5 एम्पियर इंटू 30 सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा कितना 45 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिल रहा है, इतना कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आपसे मोल पूछा, मोल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप क्या कहेंगे कि आपके पास क्यू मिल गया, यानी क्यू का मतलब ये मिल गया, ये मिल गया। अब आप बताइए कि यही फार्मूला लगाएंगे, 96500 कूलाम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/9650 कूलाम, और उसके बाद 45 कूलाम बराबर हो जाएगा इंटू 45 कर दीजिएगा, इंटू 1/9650 इंटू 45। ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसी को निकालना चाहें तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल सा है इसका क्वेश्चन का आंसर, आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। अब आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी, हाउ मेनी मिनट it would take to reduce 0.2 mole of copper 2 plus ion to copper using a current of 10 ampere। यानी I दिया है आपको 10 एम्पियर। हाउ मेनी मिनट्स, टाइम पूछा है, T आपको निकालना है और Q आपको पता करना है। तो देखिए आपने कहा क्या है, कॉपर 2 प्लस आयन को कॉपर में रिड्यूस करना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यूज करना है। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से जो है आपको कितना कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, यानी 2 into 9650 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये मिल गया, यानी क्यू मिल गया, क्यू आई टी, बस सीधा सीधा आप लगा सकते हैं इसको, आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये एक मोल है, पहले इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना रिक्वायर्ड है किसके लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड। अगर आप इसको ध्यान देते हैं, 1 मोल कॉपर जो है कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इतना, तो 0.20 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड। इसी में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, इससे निकल आएगा। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अगर हम इसको कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ना रखें, अभी सॉल्व करने में आसानी होगी, कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम मान लें, कितना मान ले भाई, 2 मोल ही मान लेगा, ये इसको वैल्यू ना रखें, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें साइड में, तो आपको फायदा होगा आसानी समझने में। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितना हो जाएगा 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल पे चार्ज होता है हमारा, जानते हैं ये कितना है, 96500 कूलम, तो 0.4 मोल पे कितना हो जाएगा, 0.4, अब आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये क्यू मिल गया, क्यू आई टी, फार्मूला लगा दीजिए, क्यू आई टी का फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला, अगर इसी को लगा दीजिए तो क्यू आपको मिल गया 0.4 इंटू 96500 इज इक्वल टू, आई दिया है कितना, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इंटू टी, तो जो टी आएगा वो सेकंड में आएगा, सेकंड को आप मिनट में बदल दीजिएगा, कन्वर्ट करना है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये आपको आइडिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि हमने क्या कहा, 1 मोल कॉपर का डिपोजिशन होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो 0.2 मोल के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.4 हो गया। 1 मोल कॉपर, 1 मोल पर चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम, तो 0.4 मोल पे कितना चार्ज होगा, 0.4 इंटू 96500, ये क्यू आ गया, क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगा दिया, तो ये आपका टी आ जाएगा, टी सेकंड में आएगा, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका ये भी हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, फिर ये आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current, यहाँ पे दिया क्या गया है, टाइम, टाइम बराबर 10 मिनट, इसे सेकंड में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड, तो मालूम है ना मिनट को सेकंड में बदलना, और आई बराबर दिया है कितना, 1.5 एम्पियर आपसे पूछा है, और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट पूछा है, कॉपर कितना डिपॉजिट हो, तो कुछ करना नहीं, बस देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर सल्फेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर 2 प्लस आयन और प्लस SO4 बनेगा, हमें इसी से मतलब है, कॉपर 2 प्लस आयन, ये कैथोड पे रिएक्शन होगा, ये तो मालूम ही है आपको, डिपोजिशन कैथोड पे होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो ये कॉपर सॉलिड का डिपोजिशन होगा, ठीक है भाई। कॉपर का मोलर मास दिया है नहीं क्वेश्चन में, कॉपर का मोलर मास जो है यहाँ पे दिया गया 63.56 है, 63.56, कॉपर का मोलर मास 63.5 दिया है, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, और ये 1 मोल बन रहा है, 1 मोल का मतलब कितना हो गया है आपकी वैल्यू, 63.5, 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम दिया गया, 2 मोल यानी कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, आपका वैल्यू दिया गया है 2 मोल, यानी 2 इंटू 96500 कूलम,
96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतनी वैल्यू आपको दी गई, ठीक, इसके हिसाब से। अब हम यहां से निकालेंगे क्या, Q बराबर आई टी, ये तो एक इक्वेशन आपका हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको दिया क्या गया है, Q बराबर I इंटू टी, तो यहाँ Q निकाल लीजिए। Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे भाई, I की वैल्यू दिया 1.5 एम्पियर इंटू 600, यानी ये हो जाएगा कुल मिला के 900 कूलम, 900 कूलम हो जाएगा ये वैल्यू टोटल आप बता सकते हैं। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखिएगा ध्यान से, इतने कूलम से इतना डिपॉजिट होगा, इतने कूलम से कितना डिपॉजिट होगा यही निकालना है, यानी 2 इंटू 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to deposit क्या चीज 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये कह रहा है। तो एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितना हो जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, ये हो जाएगा ग्राम ऑफ कॉपर। अब आपके पास है कितना 900 कूलम कर लिए निकाल लीजिए, वही चीज 63.5 अपॉन 296,500 इंटू 9, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ग्राम ऑफ कॉपर हो जाएगा, यही डिपॉजिट, इतना ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट। मतलब जो QIT से यहाँ Q निकाल लीजिए, कितना कूलम आ जा रहा है ये पता चल गया। अब उस रिएक्शन से आप निकाल लीजिए कितना 1 मोल डिपॉजिट होने में, इतना ग्राम डिपॉजिट होने में इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितना डिपॉजिट होगा उसको निकाल लीजिए। ये आप क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिएगा, देख लीजिए, इनको सॉल्व करिए एक के बाद एक क्वेश्चन। जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, ठीक है भाई। बाकी चीजें इतना आप पढ़िए, बाकी अब इसके बाद जो है आपका बच रहा है कि बैटरी और सेल के बारे में, उसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। और कोशिश करिए जो चीजें चल रही हैं उनको साथ लेकर चलिए।